हेलो एवरीवन, और मैं आ गई अपनी शॉप पे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज भी कुछ आपको देखने को और सुनने को मिलेगा अच्छा। और अब कल से बादल जैसे घिरा नहीं रहता है वैसा लग रहा है कल से। और कल रात में आई थिंक बारिश भी हुई थी, हल्की फुल्की बारिश हुई थी, क्योंकि इस समय दिल्ली में हो रही है बारिश, तो हल्की फुल्की बारिश हुई थी। तो बट हाँ, जब मॉर्निंग में उठे तो ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अब हल्की हल्की धूप निकली है, लेकिन हाँ बादल हैं। तो अब कुछ भी हो सकता है, ठंडी गर्मी बरसात, वो तो आप लोग को भी पता है। और मैंने अभी साफ़ सफाई नहीं की है, बट अभी मैंने सोचा कि टाइम हो रहा है व्लॉगिंग का, तो मैं पहले व्लॉग बना के डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं साफ़ सफाई स्टार्ट करूँगी। और गेस व्हाट, आज मैंने क्या खाया। आज जलेबी तो नहीं मिली, बट हाँ आज मैंने समोसे और इमरती खाई। तो हाँ, फिर हम लोग पहले घर से निकले तो मैंने हस्बैंड से बोला कि ये थोड़ा मुझे मार्केट की तरफ लेके चलो। बोले क्यों? मैंने बोला मुझे आज इमरती खानी है। तो बोला चलो ठीक है। तो मैंने फटाफट इमरती और समोसा पैक कराया, फटाफट शॉप पे आई, खाया। और अब मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा व्लॉग बना लेते हैं। तो हाँ, अब मेरे बेटे की तबीयत परसों से बेटर लग रही है, अब वो ठीक हो गया है। अब वो खाने, हाँ बस उसने कल सिर्फ मैंने आपको बताया था ORS पिया था, और उसने पूरे टाइम सिर्फ एक एप्पल खाया। बट फिर रात मैंने उसके लिए, मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो पेट के लिए, आपको पता ही होगा मूंग की दाल कितनी सही रहती है पेट के लिए। तो फिर मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई। तो मेरे, वैसे तो मैंने सबके लिए कुछ और बनाया था, तो हस्बैंड ने बोला कि बेटे के लिए कुछ और खिचड़ी बना दो हल्का फुल्का। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इधर फटाफट दाल बना के फिर मैंने खिचड़ी बनाया। तो उसने बहुत ही चाव से उसने खिचड़ी खाई। बट वो खाता नहीं है, खिचड़ी है तहरी है वो ये नहीं खाता है, लेकिन मैंने थोड़ा बनाया, उसने हाँ थोड़ा सा खाया। तो फिर मॉर्निंग में भी क्या कहते हैं, उसने ब्रश किया, एप्पल खाया, फिर थोड़ा बहुत हाँ एक रोटी खाया उसने, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। मैंने बोला आज उसको खिचड़ी नहीं, आज थोड़ा सा हैवी खाना देते हैं। तो उसने हाँ खाया। फिर वो होमवर्क करने लगा। फिर मैं शॉप के लिए निकलने लगी। तो मुझसे बोला मम्मा जा रहे हो, मैं ट्यूशन आऊँगा तब फिर मिलता हूँ आपसे। मैंने बोला ठीक है। बट बोलते ना कि मुझे उसकी बहुत याद आने लगती है तो वो पास में थोड़ी दूर में, शॉप से थोड़ी दूर घर है मेरा। बट बोलते ना कि एक माँ को अपने बच्चे की याद हमेशा ही आती है, वो इतना शरारती भी है। और बट हाँ, वो तो पता ही होगा। तो आज बताइए आप सब कैसे हैं। तो आप लोग के एक भी कमेंट नहीं आ रहे हैं। कभी कभी मुझे बहुत अजीब फील होता है कि क्यों, क्या किसी को मेरे वीडियोस नहीं पसंद आ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है। तो ये जैसे आप देख रहे स्टॉल, मैंने अपनी ये शॉप से ले लिया है, मैंने हस्बैंड को बताया ही नहीं। तो एक दिन मेरा उन्होंने शॉर्ट वीडियो देखा तो बोला कि तुमने स्टॉल ले लिया। मैंने बोला हाँ मैंने ले लिया। तो बोले कि अरे यार तुम अपनी शॉप से। मैंने कहा ठीक है, पैसे रख देती हूँ, अब स्टॉल ले लेती हूँ। तो हाँ, मैंने अभी 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 भी मेरे पास 4-5 स्टॉल हैं, क्योंकि उसके पहले मैं जो लेकर आई थी वो तो ऑलमोस्ट लोगों ने ले लिए हैं। तो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था, ये वाला मैंने झट से उठा लिया। और मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं डालती हूँ, स्टोरी डाल लेती हूँ। तो यही सब है, मुझे आपको यही सब बताना था। और मुझे घर की भी बहुत याद आ रही है। एक दिन आपको मैं एक बात मैं आपको बताती हूँ। 3-4-5 दिन पहले मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड शॉप बंद करके जा रहे थे मार्केट। तो हस्बैंड ने बोला, मेरे बेटे ने बोला हस्बैंड से कि डैडी हम लोग क्या नानी के घर चल रहे हैं। तो हस्बैंड बोला हाँ बाबू, हम लोग 15-20 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोलते हैं, मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे कॉल कर दे रही हूँ कि मैं आ रही हूँ, लेकिन 8 बज गए, लेट बहुत हो गया। अरे नहीं, चल लेंगे चल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं वेट करते करते मुझे इतना पागल बनाया, ये दूसरे रास्ते से मुझे वापस मेरे ही घर ससुराल लेके वापस आ गए जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैंने बोला कि ये मुझसे बोले थे अभी देखना लुलु मॉल की तरफ से हम लोग निकलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक, हो सकता है कोई शॉर्टकट पता हो इनको। एक तो यहाँ पे रहते भी हैं
तो इनको शॉर्टकट कुछ हर जगह के पता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, शॉर्टकट पता है तो जल्दी निकल लेंगे। ऐसे तो मेरा घर दूर है, लगभग पड़ता होगा 1 से 2 घंटे लगता होगा जाते जाते। पहले तो पास था, गंज की तरफ था, हजरतगंज की तरफ। अब तो दूर है, बीबीडी यूनिवर्सिटी के आगे तिवारीगंज। तो मैंने कहा बोला चलो ठीक है, शॉर्टकट से लेके जाते हैं। तो मैं भी चली जाऊंगी, मिल लूँगी, रुकूंगी नहीं, क्योंकि अब मैंने शॉप ओपन कर ली है तो रुकना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा बेटा भी खुश हो गया, मैं भी खुश। मैंने बेटे ने कहा मम्मा मैं 6-7 दिन रुकूंगा। मैंने बोला ठीक है। एक तो उसका ये है कि अगर छुट्टियां स्कूल की चल भी रही होंगी, अगर मैं उससे कह दूँ कि तुम चले जाओ, तो वो मेरे बगैर वहाँ रुकता नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, रुक जाएंगे। तो फिर पता चला वापस जब घर आके देखा, मैंने कहा ये तो घर का रास्ता है। तो मुझसे बोला अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। मैंने इतना बड़ा धोखा, बताइए। हर लड़की का मन करता है उसको अपने घर जाने का, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही करता है, क्योंकि मैं जाती हूँ वहाँ मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई बहन, मेरा डॉगी है प्यारा सा, उसका नाम जैकी है, जो कि जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, शादी के पहले और शादी के बाद भी। वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट है। और जैसे मेरे भैया हैं, भाभी हैं, सिस्टर्स हैं, तो एक तो है बट वो CHO है जगदीशपुर में, तो वो वहाँ पे ही रहती है। उसकी अब तो मैरिज हो गई है, तो वहाँ रहने लगी है। एक और है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, बट वो टीचिंग का है, वो टीचिंग करती है, तो वो मॉर्निंग स्कूल चली जाती है। एक मुझसे बड़ी हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर की वो वहाँ करती हैं। मैंने अपनी शॉप ओपन कर ली है। एटलीस्ट हम 4 बहनें हैं, तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप फ्री बैठे हो। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर हस्बैंड ने मुझे ये दिया था कि तुम तब तक लेडीज़ वेयर की शॉप ओपन कर लो, कुछ ही करती रहो। घर पे बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो हम चारों बहनें कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, भैया भाभी हैं, वो भी अपना सब कुछ देख रहे हैं, उनको भी भाई अपना अपना सबको मैनेज करना है, तो उनका भी सब चल रहा है। और मेरे डैडी जो रिटायर हो चुके हैं, PWD ऑफिस में थे, वो क्या थे, ड्राइवर थे। और उसके बाद वो महामंत्री बने, फिर और जगह के अध्यक्ष बने। अब उनका रिटायरमेंट हो गया था 2022 में। तो हाँ, अब उसके बाद उन्होंने मतलब अब वो घर पे ही रहते हैं, बट हाँ उनको जब बाहर से कॉल आता है, मीटिंग के लिए होता है, तो वहाँ पे जाते हैं। तो हाँ, वो शायद मेरे ख्याल से वो सलाहकार बन गए हैं। तो बोलते ना कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं, तो फिर डैडी भी मेरे बोल देते हैं हाँ चलो ठीक है, ये है वो है। तो हाँ, सब बिंदास। मैंने सोचा मैं घर जाऊँगी, बट हो नहीं पाया। तो देखिए शायद अगले मंथ में जाती हूँ अपने घर, देखती हूँ वहाँ पे थोड़ा याद तो आती है अपने घर की। तो यही सब मुझे आपको बताना था। बसंत पंचमी भी हो गया है, एक मंथ बाद होली भी आने वाली है, यही सब है। सबसे ज़्यादा काम फेस्टिवल होली का ही है, उसमें आपको इतना कुछ बनाना पड़ता है। बट मुझे होली खेलना मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे होली बहुत पसंद है खेलना। और पहले हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, फटाफट सारे काम करते हैं, फिर हाँ बोलते हैं ना कि अपने बॉडी पे, फेस पे तेल लगा लो या कुछ ऑयली लगा लो, जिससे कलर जल्दी छूट जाता है। तो हम लोग लगा लेते हैं, जैसे लोशन है, बोलते ना कि सबसे अच्छा सरसों का तेल रहता है, उसको भी लगा लेते हैं। बट वो कहते हैं कि कुछ कुछ रंग ऐसे रहते हैं ना कि जो चढ़ जाते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको उतरने में। तो फिर हाँ, वो होली के दिन मैं अपने घर भी जाती हूँ। मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा बेटा, भैया भाभी, उनकी दोनों बेटियाँ, तो हम सब कार से जाते हैं अपने घर पे, होली खेलते हैं। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड के मामा के घर जाती हूँ, तो वहाँ पे भी मस्ती करते हैं, करते करते बज जाता है 3-4। उसके बाद हम लोग आते हैं, सब अपने अपने घर जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर हम सब इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। तो यही सब वेट हो रहा है हर चीज़ का। हर चीज़ अपने टाइम पे होती है, मेरे कहने से, आपके कहने से तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो हर चीज़ समय पे होती है। तो जैसे समय पे मेरी शॉप ओपन हो गई, इसका मुझे लगा ही नहीं था, कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं भी कुछ करूँगी, शॉप ओपन करूँगी। लेकिन अब सबको देखने लगी थी, हस्बैंड ने भी मुझसे बोला कि कुछ करो एटलीस्ट। तो
मैंने बोला चलो ठीक है, आई विल ट्राई करती हूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ अपनी शॉप पे और लोग आते रहें, उनको भी सारे जो मैंने वैरायटी कपड़ों की रखी वो पसंद करते रहें। वो बोलते ना कि आप शॉप में कितना भी कुछ रख लो, लेकिन कोई ना कोई कस्टमर आता है जो अपनी डिमांड अलग बताएगा कि ये लेकर आइएगा, वो लेकर आइएगा। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी अपना बेस्ट दूँ, मैं भी उनको वो ला के दूँ जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं। तो इससे कस्टमर भी खुश हो जाता है, वो आपकी शॉप पे भी आता है। बट यहाँ पे एक आंटी हैं, तो उनको हमारे कपड़े बहुत पसंद आते हैं। जैसे वो आई थी तो उन्होंने अपने लिए सूट कुर्ता, अपनी उनकी पोती है उसके लिए भी उन्होंने कुछ लिया था। तो मैंने कहा ठीक, अभी तो मैं लेडीज़ रख रही हूँ, हाँ मैंने बच्चों के भी रखे थे, किड्स के मैंने रखे थे, जैसे हेडफोन हैं, बॉडी वार्मर है, सॉक्स हैं, ग्लव्स है। बट मैं सोच रही हूँ गर्मी में मैं बच्चों के भी सारे कपड़े रखना शुरू कर दूँगी, जैसे शॉर्ट्स है, टी शर्ट्स है, पैंट है, गर्ल्स के भी है, वो जीन्स है, कुर्ते हैं, ये सब की डिमांड ज़्यादा होती है। तो मैंने बोला चलो, तो मैं हस्बैंड से वही बात करी थी, एक दिन टाइम निकाल के चलते हैं, थोड़ा फरवरी में चलते हैं, लेकर आते हैं। तो मुझसे बोला ठीक है। तो यही सब चल रहा है दोस्तों, और मैं भी मस्त हूँ, आप जैसे मुझे देख ही रहे हैं। और देखिए कोई भी टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, बस हंसते रहिए। तो हंसना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं भी हंसती हूँ। बट टेंशन होता है, हर चीज़ सब मैं जानती हूँ, सबको टेंशन होती है, सबको परेशानी हो, सबको प्रॉब्लम्स हैं। बट हाँ, हंसते रहिए, क्या पता ये भी दिन कट जाए। हर समय एक जैसा नहीं रहता है, चेंजेस होता रहता है, आप भी चेंज होइए। तो यही सब मुझे बताना था। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा पेट भरा है क्योंकि मैंने खाया है इमरती और समोसा। और चलिए फिर मिलती हूँ, बहुत ढेर सारी बातें हो चुकी हैं आपसे, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। ओके, बाय।